ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आइए हम लोग आज के सुंदर वचनों पर मनन चिंतन करते हैं। आज का पहला पाठ है यशायाह नबी का ग्रंथ, उसके अध्याय 58 पद संख्या 1 से 9 तक हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु ईश्वर कहता है, पूरी शक्ति से पुकारो, तुरही की तरह अपनी आवाज ऊंची करो। मेरी प्रजा को उसके अपराध और याकूब के वंश को उसके पाप सुनाओ। वे तुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं और मेरे मार्ग जानना चाहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की संहिता नहीं भुलाई हो। वे मुझसे सही निर्णय की आशा करते और ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं। वे कहते हैं, हम उपवास क्यों करते हैं जब तू देखता भी नहीं, हम तपस्या क्यों करते हैं जब तू ध्यान भी नहीं देता। देखो, उपवास के दिनों में तुम अपना कारोबार करते हो और सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उपवास के दिनों लड़ाई झगड़ा करते हो और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूँ जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाट तथा राख पर लेट जाए? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर का सुग्राह्य दिवस कहते हो? मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है: अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारे घाव शीघ्र ही भर जाएंगे। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। आज का अनुवाद है, हे प्रभु, दीनहीन पश्चातापी का तिरस्कार नहीं करेगा। आज का पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार उनके अध्याय 9 पद संख्या 14-15 में, इसके बाद यूहन्ना के शिष्य आए और यह बोले, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? ईसा ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकती है? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस चालीसा काल का पहला शुक्रवार है और इस चालीसा काल समस्त संसार भर के सभी ख्रिस्तियों के शुद्धि पवित्रीकरण का समय है। ये चालीसा काल एक एक लोगों के लिए ईश्वर की योजना को पूरा करने का समय है और धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती है, संत मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 7 पद संख्या 21 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि तुम में से जो मुझे हे प्रभु कह के पुकारते हैं, उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनके वचनों पर चलता है, वही स्वर्ग राज्य में जा पाएगा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये चालीसा काल में आप एक एक लोगों के लिए ईश्वर का सुसमाचार है और वह सुसमाचार ये है कि हर दिन अपने आप में चिंतन किया करो, हर दिन अपने आप में मनन चिंतन किया करो कि मैं कहाँ हूँ, मेरी स्थिति कहाँ है, क्या मैं प्रभु में हे प्रभु कहने वाला हूँ या फिर मैं उनके वचन का पालन करने वाला हूँ। धर्म ग्रंथ बाइबल में हम लोगों ने आज के 2 पाठों पर मनन चिंतन किया। आज के पहले पाठ में हम लोग देखते हैं कि आज का ये चालीसा काल एक एक मनुष्य के लिए अनुग्रह और छुटकारे का समय है। ये चालीसा काल समस्त संसार के एक एक मनुष्य के लिए, जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं, उन पश्चातापियों के लिए छुटकारे और अनुग्रह की समय है। इसलिए हम लोगों को आध्यात्मिक गहराई को जानना है
आध्यात्मिकता को गहराई से समझना है और स्वयं को परखने का समय है। ईश्वर के सुसमाचार, ईश्वर के वचन को जानना और अपने आप को स्वयं परखना है। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग उपवास करते हैं ताकि हमारे जीवन में सुधार हो। हर व्यक्ति इस संसार में देखा जाए तो विशेषकर ख्रिस्ती समुदाय में इस चालीसा काल में लोग फास्टिंग रखते हैं, उपवास रखते हैं। क्यों? क्योंकि वे चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में सुधार हो, उनके जीवन में एक अच्छा स्वास्थ्य मिले। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग अपने जीवन में इस बात को बड़े ही गहराई में देखते हैं। नबी ईसाया आज के पहले पाठ में हमें उपवास का सही अर्थ समझाते हैं कि वास्तव में ईश्वर कैसा उपवास चाहता है। बहुत सारे भाई बहन हैं जो उपवास के दिनों में बार बार ये सवाल करते हैं, हम उपवास से हम क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे रहें। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु कभी आपके पेट के उपवास की बात नहीं करता, आपके मुंह के उपवास की बात नहीं करता है। प्रभु हमेशा चाहता है हमारी आत्मिक उपवास होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने आज के पहले पाठों में हमें अपने पवित्र वचनों के द्वारा सिखाया हुआ है कि हमें अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना है। अन्याय की बेड़ी को हमें तोड़ना है। किसी न किसी प्रकार से यदि हमारे द्वारा अन्याय हो रहा है, यदि हमारे होठों के द्वारा अन्याय हो रहा है, किसी को दुख पहुंच रहा है, किसी को ठेस पहुंच रहा है, आज हम अपने जीवन में ये दृढ़ संकल्प लेंगे कि आज से हमारे द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचने पाए। आज से हमारे आचरण और बोली से किसी को तकलीफ न होने पाए। हमारे जीवन में जो कुछ भी अन्याय है या अन्याय होते हुए दिखाई दे रहा है, हमें उसके विरुद्ध में आवाज उठानी है, हमें उसके विरुद्ध में बोलना है। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं, जुए के बंधन को तोड़ना। हमारे जीवन में या हमारे घर में, परिवार में बहुत सारे ऐसे जुए लगे हुए हैं जो हमारे ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई हुई है। हमारे पिछले, हमारे पूर्वजों में, हमारे बुजुर्गों में कोई पाप का बंधन था, आज हमारे पास वह चल करके आ गया है। हमें उस जुए के बंधन को तोड़ना है, हमें उस गुलामी के बंधन को तोड़ना है। और वह कैसे टूटेगा? इस बंधन से हम कैसे आजाद हो पाएंगे? इसका एक सुंदर और सरल तरीका है, हमें हमारी प्रभु की उपस्थिति और संगति में रहना है। ज्यादा से ज्यादा समय हमें हमारे प्रभु के साथ में बिताना है। ज्यादा से ज्यादा हमें प्रार्थना में बिताना है। ज्यादा से ज्यादा समय हमें सत्संग करने में, अच्छे लोगों की संगति करने में देना है। आगे हम लोग देखते हैं, चौथा है गुलामी समाप्त करना। चौथी बात तो हमें बताया गया है कि हमें गुलामी से निकलना है। आज संसार में बहुत सारे भाई और बहन हैं जो गुलामी के बंधन में जकड़े हुए हैं। आलस्य की गुलामी है, नशे की गुलामी है, व्यभिचार की गुलामी है, या झूठ बोलने की गुलामी है, चुगलाई करने की गुलामी है, या गंदी तस्वीरें, गंदी मूवी देखने की गुलामी है। बहुत सारे आज संसार में देखा जाए तो लोग गुलामी से जकड़े पड़े हुए हैं और हमें उस गुलामी के बंधन को तोड़ना है। और वह तभी होगा जब हम उन लोगों की संगति से, उन बुराइयों से बचेंगे। हमें अपने चाल चलन का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। हमें अपने आचरण, अपने बोली का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे आचरण और बोली व्यवहार के द्वारा, हमारे संगति के द्वारा ही उन बुराइयों को, उन समस्याओं को हमारे जिंदगी में आने का अवसर मिलता है। इसलिए इस चालीसा काल में स्मरण रहे कि हम कभी गलत लोगों के संगत में न जाएं। जो हमें नशा करने के लिए, शराब पीने के लिए विवश करते हैं, हमें उनके पास में जाने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे प्रभु के पास में रहना है। जो लोग हमें गलत मार्ग पर ले जाते हैं, हमें उनके पास नहीं जाना है। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं, पांचवी बात हमें बताई जाती है कि अपनी रोटी भूखों के साथ खाना। हमें अपनी रोटी भूखे और प्यासे लोगों के साथ खाने की जरूरत है। ये चालीसा काल में हम लोग अपनी रोटी को, जो हम उपवास रखते हैं, जो हमारे उपवास के कारण जो हमारा अन्न बचता है, उस अन्न को हमें दूसरों के साथ बांटने की जरूरत है।
प्रभु कहता है अपनी रोटी दूसरों के साथ बांटो। संत मत्ती का सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं कि तुमने इस संसार में मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए जो कुछ भी किया वह तुमने मेरे ही लिए किया। तो मेरे भाइयों और बहनों, हम चाहते हैं कि हमारे प्रभु के पास हमारे भले कामों का लेखा पहुंचे, तो हमें अपनी रोटी अन्य दूसरे लोगों के साथ, भूखे और प्यासे लोगों के साथ बांटना जरूरी है। तब जाकर के हमारे ईश्वर से हमारे लिए एक अच्छा और उत्तम उपहार मिल सकता है। आगे हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है कि बेघरों को ठहराना। बेघर, संसार में जो बेघर लोग पड़े हुए हैं, जिनका कोई आश्रय, कोई ठिकाना नहीं है, उनके लिए हमें आश्रय देना है, उनके लिए हमें ठिकाना देना है। क्योंकि प्रभु ने स्पष्ट कहा है कि तुमने संसार में किसी भी एक के साथ जो कुछ भी किया वो तुमने मेरे लिए ही किया। तो यदि हम भूखे को खिलाते हैं, हम प्रभु को खिलाते हैं। हम प्यासे को पिलाते हैं, प्रभु को पिलाते हैं। यदि हम नंगे को एक वस्त्र पहनाते हैं, हम प्रभु को वस्त्र पहनाते हैं। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो लोग इन दीन दुखी और दरिद्र लोगों की सहायता और मदद करता है, वह मानो ईश्वर को उधार देता है। और मेरे भाइयों और बहनों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि दान दिया हुआ चीज हमें मिले, लेकिन यदि हम किसी को कुछ उधार देते हैं तो वह हमें अवश्य लौटाता है। इसलिए इस चालीसा काल में हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हुए अपने आप को ईश्वर के योग्य बनाना है, स्वर्ग राज्य के योग्य बनाना है। सातवीं बात हम लोग देखते हैं, नंगे को पहराना। नंगे को पहराना। इस संसार में बहुत सारे ऐसे दीन दुखी व्यक्ति हैं जो दिन भर परिश्रम करने के बाद भी अपने लिए अच्छे वस्त्र का प्रबंध नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं। आज ये आवश्यकता है कि जिसके पास में दो कपड़े हो वह एक कपड़ा दान कर दे, जिसके पास में दो वस्त्र हो वह एक दूसरे को दान कर दे। आपके पास रखे रहने से ज्यादा उत्तम है कि वह वस्तु किसी दूसरे का तन ढके, वह वस्त्र किसी की नग्नता को ढके। इसलिए प्रभु ने कहा है कि अपने वस्त्र दूसरों को पहनाना है, अपने वस्त्र उन नंगे लोगों को पहनाना है। आठवीं बात हम लोग देखते हैं, अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। सबसे महत्वपूर्ण और उत्तम बात है, अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। क्योंकि आज शैतान ने सबसे ज्यादा घर से ही लोगों की लड़ाई झगड़ा करा करके लोगों को तोड़ के रखा हुआ है। लोग अपने भाई की सुधि नहीं लेते, लोग अपने भाई का ख्याल नहीं रखते हैं। भाई दीन दुखी और दरिद्रता में जिंदगी जी रहा है, खाने को लाले पड़े हैं, और एक भाई है जो अच्छे अच्छे वस्त्रों में, अच्छे अच्छे भोजन में, अच्छे अच्छे माहौल में अपना समय बिता रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन कहता है, हम लोग पहले यूहन्ना में पढ़ते हैं, जो अपने भाई को जिसे वह देखता है प्रेम ना करे तो वह मुझे भी प्रेम नहीं कर सकता है, वह मुझे भी प्रेम नहीं कर सकता है। इसलिए आप चाहते हैं कि ईश्वर को प्यार करें, तो हमें अपने पड़ोसी में ईश्वर को देख करके, अपने लोगों को देख करके उन्हें प्रेम करने की जरूरत है। ये चालीसा काल हमारे और आपके जीवन में एक छोटी छोटी बातों को ख्याल में रखते हुए, उसका सुधार करते हुए, हमें एक बहुत महत्वपूर्ण योजना के लिए अपने आप को तैयार कर लेने का समय है। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम प्रभु के वचन पर चलते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं, मेरे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन की जितनी कमी और घटियां हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर किसी भी बात का अभाव ना रहने देगा। धर्म ग्रंथ बाइबल में लिखा हुआ है कि धर्मी की संतान कभी कंगाल ना रहेगी। धार्मिकता का कार्य करने वाले लोग कभी भूखे कभी प्यासे ना रहेंगे। प्रभु के पीछे पीछे चलने वाले लोग कभी बेघर नहीं रहेंगे। अब आप सोचना कि आपके जीवन में यदि समस्या है, परेशानी है, तो उसका मूल कारण क्या है? क्या मैं सिर्फ प्रभु प्रभु कहने वाला हूं, या फिर मैं प्रभु के वचन पर चलने वाला हूं? जब आप गहराई से प्रभु के वचन को मनन चिंतन करेंगे, तो आज आपकी आत्मा आपके अंदर से आवाज देगी, आपको इस बात के लिए प्रेरित करेगी, आपको आपके जीवन का दर्पण दिखाएगी, आपके स्वरूप को आपके सामने प्रकट करेगी। और प्रभु का वचन कहता है कि तुम लोग, जो कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है,
वह आत्मत्याग करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे वो ले। जब हम प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, हमें अपने आत्मा का त्याग करना है, सारे बुरे आचरण, बुरे व्यवहार को छोड़ना है और हर दिन अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलने की जरूरत है। प्रभु ने कहा हुआ है नीति वचन उसके अध्याय 28 पद संख्या 16 में प्रभु ने कहा हुआ है, तुम में से जो कोई अपना पाप छिपाता है वह उन्नति नहीं करेगा, परंतु जो उसको प्रकट करके छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपने जीवन में अपने पाप को छुपाने की जरूरत नहीं है। जब वह ईश्वर की आत्मा हमारे अंदरूनी आत्मिक पाप को, जिस पाप को कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं जानता हूं और मेरा ईश्वर जानता है, वही ईश्वर जब हमारे उस पाप को प्रकट करता है, हमारे सामने उसे उजागर करता है, तो हमें उस पाप को छोड़कर प्रभु के पीछे चलना है। जब हमारी पाप हमें दिखाई दे, जब हमारे गुनाह हमें दिखाई दे, तो हमें अपनी जिंदगी के पाप को छोड़ करके प्रभु के पीछे चल देने की जरूरत है। और जब हम उनके पीछे पीछे चलते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अत्यधिक आनंद मनाया जाएगा। एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा, उसके लिए उत्सव मनाया जाएगा। ये 40 काल हमें और आप एक एक लोगों को तैयार रहने की जरूरत है। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं, हमें इन सारे बातों से जो प्रभु ने हमें आज शिक्षा में दिया है, वचन में सिखाया है कि हमें कैसे एक आत्मिक उपवास करते हुए और स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को तैयार करना है। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने उपवास को देखकर प्रभु से कहेंगे कि हे प्रभु, देख मैं प्रस्तुत हूं। हे प्रभु, देख मैं तेरे सामने उपस्थित हूं। मैं अपनी बुराई को प्रभु के सामने प्रकट करूंगा और उसे छोड़ते हुए प्रभु से वादा करूंगा, प्रभु आज मैं तेरे सामने उपस्थित हूं। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जब प्रभु है, तब हमारा जीवन आनंद से भरपूर है। याद रखना, हमारी जिंदगी में जब प्रभु का उपस्थिति है, प्रभु की संगति है, प्रभु का वचन है, हमारे जीवन आनंद से भरा पड़ा है। इसलिए हम लोगों ने आज के पाठ में पढ़ा है, प्रभु का वचन कहता है कि जब तक दूल्हा साथ में है, बाराती उपवास नहीं कर सकती। परंतु वे दिन आएगा जब दूल्हा बिछड़ जाएगा और उस दिन उन्हें उपवास करना पड़ेगा। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु जब इस संसार में था, वह उपवास के दिनों में भी खाया पिया करता था, एक एक लोगों को खाने की बात बताता था। लोगों ने कहा कि मेरे शिष्य, यूहन्ना के शिष्य सब उपवास करते हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? प्रभु ने कहा, जब तक दूल्हा साथ में है तो बाराती उपवास क्यों करेगी? मेरे भाइयों और बहनों, ये बात उस समय की है जब प्रभु इस जगत में थे, प्रभु इस संसार में थे, लेकिन आज वे शारीरिक तौर पर इस संसार में नहीं है, वे इस संसार से उठा लिए गए हैं। एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए आत्मिक तौर पर उपवास की आवश्यकता है। प्रभु संसार से तो उठा लिए गए, परंतु हम और आप संसार में हैं, इसलिए हमें उपवास रखने की जरूरत है। या आप चाहते हैं कि आपको उपवास ना करने की जरूरत पड़े? तब आपको उस ईश्वर के आत्मिक संगति करने की जरूरत है। शरीर से तो प्रभु हमारे पास में उपस्थित नहीं है, लेकिन आत्मा में वह हर क्षण हर पल हमारे साथ में रहता है। और यदि हम उसके संगति में हैं, यदि उसकी शिक्षा हमारे जीवन में है, यदि हम उसके वचन पर चल रहे हैं, तो पाप करने का कोई सवाल ही नहीं है। पाप करने का कोई विकल्प ही नहीं बचता है। प्रभु ने कहा हुआ है, संत यूहन्ना का सुसमाचार, उन्होंने बताया हुआ है कि यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, तो तुम बहुत सारा फल उत्पन्न करोगे। मेरे भाइयों और बहनों, हमें इस संसार में फल उत्पन्न करने के लिए प्रभु की संगति, प्रभु की उपस्थिति ही काफी है। परंतु ये सत्य है, यह सच्चाई है कि हम सब लोग, अधिकांशतः लोग प्रभु प्रभु करते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति में नहीं रहते।
उनके वचन का पालन नहीं करते। आइए इस 40 काल में हम और आप सारे लोग इस बात के लिए संकल्प करेंगे, इस बात के लिए वायदा करेंगे, प्रभु से प्रतिज्ञा करेंगे कि प्रभु आज हमें सामर्थ्य प्रदान कर, ताकि मैं तेरे सामने जो निर्णय ले रहा हूं, तेरे सामने जो प्रतिज्ञा कर रहा हूं, उस पर मैं सदा चलता रहूं। प्रेरितों के काम उसके अध्याय 2 पद संख्या 21 में पढ़ते हैं, जो मेरी इन बातों को मानेगा वह उद्धार पाएगा। जो मेरी शिक्षा पर चलेगा वही उद्धार पाएगा। जो मेरे वचन पर चलेगा उसी को मुक्ति मिलेगी, उसी को छुटकारा मिलेगा, उसी को स्वतंत्रता मिलेगी। तो इस समय हम लोग प्रभु के वचन पर चलने के लिए, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए, उनके शिक्षा का अनुसरण करने के लिए अपने आप को एक प्रतिज्ञाबद्ध करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें सामर्थ्य दीजिए। आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें एक एक लोगों को पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए, क्योंकि आपके पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के अभाव में हम कुछ भी नहीं है प्रभु। जब तक आपकी पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं है पिता परमेश्वर, हम ना तो एक दृढ़ संकल्प ले सकते हैं और ना उस पर चल सकते हैं। इससे पहले प्रभु पवित्र आत्मा के अभाव में हमने बार बार वादा किया और बार बार उस वादा को ठुकराया, बार बार तेरे आज्ञा का उल्लंघन किया प्रभु। लेकिन आज इस 40 काल में हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं प्रभु। हमारे दृढ़ संकल्प पर अटल रहने के लिए हमें बल दीजिए। जिस प्रकार आप इस संसार में आए, नाना प्रकार के दुखों को और विपत्तियों को सहा, नाना प्रकार के सताव को सहा, परंतु एक दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के द्वारा, आज्ञा पालन के द्वारा प्रभु आपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा किया और मृत्यु के बंधन को तोड़कर महिमा में जी उठे प्रभु। वही सामर्थ्य हमें भी प्रदान कीजिए, क्योंकि आपने कहा है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। हे प्रभु, हम मांगते हैं कि आप हमें ईश्वरीय सामर्थ्य प्रदान कीजिए, अपनी कृपा से भर दीजिए प्रभु। हमारा विश्वास है कि आज आप हमें अपनी कृपा प्रदान करेंगे और हम सभी लोग प्रभु आप ही के पीछे पीछे पिता चलते हुए आपके स्वर्ग राज्य तक पहुंचने पाएंगे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। सभी को जय यीशु।